नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पुणे आज का आईटी और एजुकेशनल हब। आज से कुछ साल पहले ही एक छोटा शहर हुआ करता था जहां लोग शांति, सुकून और भाईचारे के साथ रहा करते थे। लेकिन बदलते वक्त ने पुणे शहर की तस्वीर भी बदल दी। जब शहर बड़ा बनता है तो शहर के साथ अच्छी और बुरी चीजें दोनों बढ़ती हैं। वहां रहने वाले लोगों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगती हैं। उनकी पैसे की भूख और ताकत बड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ पुणे शहर के साथ हुआ। जब वहां ताकत और पैसे की भूख बढ़ी तो वो छोटा और सुकून से रहने वाला शहर एक दंगल में तब्दील हो गया। देखते ही देखते वहां राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और इसी महत्वाकांक्षा ने 6 हत्याओं को अंजाम दिया जिसने पुणे शहर को हिलाकर रख दिया। काय जोरात आहे धंदा। नमस्कार। अरे कसा आहे? बरा आहेस ना? कसा आहेस तू? बस भाऊ अच्छा। नमस्कार। अरे भीमा, अरे भाऊ नमस्कार। कसं झालं बहिणीचं लग्न? बहुत अच्छे से हुआ। मेरी बहन भी बहुत खुश है ससुराल में। भाऊ ये सब आपकी मेहरबानी है, आपने मदद की इसलिए ये सब हुआ। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है। तू चाय ले ना। आओ। नमस्कार। काय खाणार मग? मिसळ पाव खाणार? हा? सोबत वडा पण खाऊया, है ना? दादा एक मिसळ पाव द्या आणि सोबत वडा द्या, वडा। आहा, वा 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 वा, मध्ये वडा आहे? भाऊ बोलायचे जरा। आ गया ना दिमाग ठिकाने पे? बोल। भाऊ हाँ जरा या ना। बेटा तू खा, हाँ? मैं आता हूँ। हाँ चल। किधर? भाऊ, ऐसी घटना जन्म देती है बदले की भावना को, और ये बदले की भावना कोई नई नहीं है। राजाओं महाराजाओं ने भी अपना राजपाट छिन जाने के बाद बदला लिया। क्रांतिकारियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में मासूमों के खून का बदला लिया। यहाँ तक कि महाभारत में भी बदले की बात कही गई है। वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, लेकिन आज जब हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था है, तब ऐसे में कानून को अपने हाथ में लेकर बदला लेना ना सिर्फ गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है। तुम लोग के लीडर को मैंने मार डाला, अब जाके बोल दो इसको तावड़े ने मारा है। बेटा, पढ़ाई खूब मन लगा के करना, मगर तुम्हें यह भूलना नहीं है कि तुम्हें अपनी बाबा की मौत का बदला जरूर लेना है। ये बदले की आग तब और बढ़ जाती है जब कोई इस आग को हवा देता है, और गुजरते वक्त के साथ बदले की भावना भी बड़ी हो जाती है। मला ना तुझ्या मनात काय चाललंय हे कधी कळतच नहीं राजू। ऐसा लगता है तुम अपने अंदर एक समुद्र समेट के बैठे हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, कभी अपने दिल की बात मुझसे क्यों नहीं कहते? सांगेन तुला कधीतरी, लेकिन तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। कब? बस एक काम अधूरा रह गया है, वो पूरा हो जाए। राजू तू चल, मैं येतो। तावड़े वापस आ गया। सर, वायरलेस से खबर मिली है कि विनायक मिल में शूट आउट हुआ है। महेश तावड़े और उसके 2 लोगों को कुछ लोगों ने मार डाला है।
मी त्या कुत्र्याला कापू. बहुत अच्छा किया. मला ना खूप आनंद झाला. अरे आवाज कुणाचा? अरे आवाज कुणाचा? भाई तेरे बेटे ने बदला ले लिया. मार दिया मैंने उस तावड़े को. आई, अब बोल दो पार्टी वालों को, राजुल बनेगा अब यहाँ का लीडर. आज तुम सबको बासुंदी खिलाती हूँ. अरे आवाज कुणाचा? बासुंदी दो. भाई अभी तो इसका टेस्ट एकदम डबल हो गया है. सच में. अरे वो यतीम भी तो था ना तुम लोगों के साथ. हाँ वो फोन लगा जरा. रुक मैं फोन लगा के देखता हूँ. यतीन. पाटिल देखो जरा ये कौन है. राजुल, बिंदास सांग, सच बोलना. सबको पता चलना चाहिए कि तूने क्या किया है. अरे लेकिन शांति से लेके चलो ना. अरे आ रहा हूँ. टी शर्ट छोड़ो साहब, भाग तोड़ने दो. अपने लिए गड्ढा तो तूने खुद खोद लिया. बस्ती में बड़ा हीरो बन के बोल रहा था मैंने तावड़े को मारा है. बस्ती में क्या, मैं तो यहाँ पर भी कह रहा हूँ मीच मार ला तावड़ेला. क्यों मारा तूने तावड़े और दो लोग? ये क्या, काय को, कैसे, हिस्ट्री में क्यों घुस रहे हो साहब? सीधा जाके कोर्ट में खड़ा कर दो, वहां गर्दन उठा के बोल दूंगा कि मीच मार ला तावड़ेला. अपने बाबा के खून का बदला लिया मैंने. चक्कर क्या है इसका? इतना छाती चौड़ी करके अपना जुर्म कबूल कर रहा है. अब समझने की बात यह है कि ऐसा करने से इसको फायदा क्या हो. सर सीनियर कांस्टेबल सालवी साहब इस पुलिस स्टेशन के सबसे पुराने कांस्टेबल है. शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो. राक्षस को मारने वाला देव का दूत होता है. मैं कहती हूँ मेरे बेटे ने मारा है उस तावड़े को, और कोई गलत काम नहीं किया है. वो तावड़े एक राक्षस था. उसने मेरा सुहाग उजाड़ा है. जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के प्रति समर्पित कर दी थी. क्या कुछ नहीं किया है राजुल के बाबा ने इन लोगों के लिए? हाँ, वो दुख समझते थे इन लोगों का, और इसीलिए ये लोग आज भी उन्हें याद करते हैं. अब आप लोग ही बताइए, अगर ऐसे इंसान को मेरे बेटे ने मारा है तो कुछ गलत किया है? साहब, ये हमारे यहाँ के पुराने लीडर अंकुर मांडके का बेटा राजुल मांडके है. अंकुर मांडके बहुत ही सच्चा और अच्छा लीडर था. पब्लिक उसको बहुत मानती थी. और ये जो मारा गया तावड़े, इसकी और अंकुर मांडके की बहुत पुरानी दुश्मनी थी. लगाना क्या कर रहा है? जल्दी लगाना. क्या चल रे? इधर नहीं चलेगा, तुम्हारे इलाके में करो. चलो निकलो. क्या है तेरा नाटक? इलाका कुत्तों का होता है, समझा? मैं शेर है इधर का, और जिधर मेरा जी करेगा, जो मन करेगा ना मैं करेगा. क्या उखाड़ेगा तू? शेर रहेगा कुत्ता रहेगा तो तू जानवर ही. जैसे जैसे पुणे शहर बड़ा हुआ वैसे वैसे तावड़े की ताकत और सत्ता की भूख और बड़ी होती गई. उसे तो जैसे पावर का नशा सा हो गया था. जितनी पावर मिली उतनी कम. लेकिन मांडके बिल्कुल अलग था. वो हमेशा अपने एरिया के लिए सोचता था. हमेशा हर किसी के काम के लिए खड़ा रहता था. भाऊ पहले खाली तावड़े ही दादागिरी करता था, लेकिन अभी उसके घर वाले भी दादागिरी करने लगे हैं. वो देखिए
वो जो भाजी लेके जा रही है ना, उसकी साली है। सब माल फोकट में लेके जाती है, किसी को पैसा नहीं देती, और अगर कोई पैसा मांगता है ना तो बोलती है तेरा दुकान उठा दूंगी। ओ मॅडम, क्या हुआ? त्या तावडेला सांग त्याची दादागिरी इथं चालणार नाही। मार्केट में आने का तो पैसे लेकर आने का, और अगर पैसा नहीं है तो तावड़े को बोल मेरे घर पे आके लेके जाए। लाओ इधर, सबको वापस करो जिससे भी इसने फोकट में माल लिया है। इसी बात को तावड़े ने बहुत बड़ा बना दिया, और दूसरे दिन दहाड़े रास्ते में अंकुर मांडके को तावड़े ने मार डाला। मांडके बस्ती के लिए भगवान था साहब। उसकी मौत के बाद बस्ती वाले भड़क गए, दंगे फसाद शुरू हो गए। वो लोग मांडके की मौत का बदला लेना चाहते थे। तावड़े का चाचा जो स्कूल मास्टर था, तावड़े का राइट हैंड था मारुति मात्रे, वो भी उसके मर्डर में शामिल था। मांडके के मर्डर केस में तावड़े के और 4 लोग शामिल थे जो भाग गए, फिर पलट कर वो वापस नहीं आए। ये तावड़े अरेस्ट नहीं हुआ था सर, कुछ दिन केस भी चला, लेकिन उसे जमानत मिल गई। साहब, हमने मांडके मर्डर केस में 12 चश्मदीद गवाह कोर्ट में पेश किए, लेकिन केस के दौरान 11 चश्मदीद मुकर गए। उनमें से एक ही चश्मदीद गवाह बचा था, वो था बीमा, जो तावड़े के रास्ते का इकलौता कांटा था। भाऊ, वो मांडके के मौत के सारे गवाहों को डरा धमका के समझा दिया है, पर तो रिक्शा वाला है ना भीमा, वो नहीं मान रहा। वो कोर्ट में मुंह जरूर खोलेगा, और ऐसा हुआ ना तो आप लंबे टाइम के लिए अंदर गए समझो। तू टेंशन घेऊ नकोस रे, वो मुंह नहीं खोलेगा। हो भाऊ, बसा. कुठे जायचंय? तुम्ही चला ना, मी सांगते. आगे सीधा जाना है और आगे खड़की के सिग्नल से राइट मारना है. हाँ, अब यहाँ से लेफ्ट ले लो. आगे से राइट लेना है. बस अभी सीधा. बस बस बस. अरे ये तो एकदम सुनसान जगह है. यहाँ पे कहाँ पे जा रही है आप? ताई ये खतरनाक जगह ताई. अरे तावड़े और पकिया को बीमा के खून के लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर उसे 9 महीने के बाद बेल मिल गई. 2 मर्डर्स करने के बाद बेल कैसे मिल जाती? सब पावर का गेम है साहब. मांडके के मर्डर के बाद तावड़े का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था. उसे बेल तो मिल गई, लेकिन तड़ीपार ऑर्डर के साथ उसका पुणे आना बंद हो गया. लेकिन उसका यहाँ सारा काम पकिया संभालता था. अगर तावड़े पुणे से तड़ीपार था तो शहर में आया कैसे? सर, बाद में कोर्ट से तड़ीपारी के ऑर्डर भी कैंसिल हो गई थी. अब राजुल ने तावड़े को मारकर अपने बाप की मौत का बदला ले लिया. वैसे तावड़े के तड़ीपार के ऑर्डर कैंसिल कब किए गए? सर 2016 अप्रैल. तावड़े वापस आ गए. तावड़े पुणे वापस आ गया है. वो पुणे वापस नहीं आया, वो मौत के पास वापस आया है. आ गए बेटा? भाई, क्या हुआ बेटा? तावड़े वापस आ गए. मेरे साथ आ. राजुल, शपथ घे माझी, तेरे बाबा की मौत का बदला तू जल्द से जल्द लेगा. मला तुझी शपथ आहे आई. 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा वो. भाऊ, वो मोरे है ना, बहुत मचमच कर रहा है. अरे ये मारा मारी वाला लफड़ा आप मेरे को मत बताओ. तुम अपना पकिया काय के लिए? पकिया को बोलो ना ये सब लफड़ा हुआ तो. अभी जो अपना इमेज है ना एकदम चकाचक दिखना मांगता है. तभी तो धंधा चालू किया ना मैंने, कार रीसेलिंग वाला.
पुरानी कार खरीदने की, चकाचक करके पेंट वुंट लगा के दूसरी पार्टी को बेचने की। पैसा मिले ना मिले, पुलिस को, पब्लिक को ये लगना चाहिए कि तुम्हारा जो तावड़े भाई है एकदम बदल गया है क्या? वो तो ठीक है भाऊ, तो केस चल रहा है, उसका क्या? अरे तू केस का काहे को टेंशन लेता है? पार्टी हाई कमान वो केस वेस को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अपना पॉलिटिकल वर्ड बढ़ गया, पॉलिटिकल पावर बढ़ गया अपना। अभी खाली इलेक्शन में खड़ा रहना बाकी है। अरे अभी तक ये कमीज पे जितना दाग लगना था, जितना खून लगना था, लग गया। अभी नहीं, समझा ना? अभी ये शर्ट लोगों को एकदम चकाचक दिखनी चाहिए, समझा कि नहीं? चलो उसको मारना बहुत मुश्किल है राजुल भाऊ, गिरा रहता है साला हमेशा अपने चमचों से। हमें उस पर नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रुकता है, कब उसके आसपास सबसे कम लोग होते हैं, सब कुछ पता करना पड़ेगा। वही तो, देखो हम 2 लोग हैं, 24 घंटे कैसे नजर रखेंगे? हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी विपिन। इस काम में तो हमें और किसी की मदद मिलने से रही। मदद मिलेगी, और ऐसे लोगों की मदद मिलेगी जिनके तावड़े से दुश्मनी तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो हरीश याद है क्या तुम्हें? कौन? वो अपना, उसका बाप म्यूनिसिपालिटी में चपरासी था। हरीश? हाँ, तुम्हारे बाबा को बहुत मानता था यार वो। उसका ना अभी कुछ दिनों पहले तावड़े के साथ पंगा हुआ है। क्या पंगा हुआ तेरा तावड़े के साथ? साले ने मेरा गैरेज हड़प लिया। मुझे? अरे इसका गैरेज था ना मार्केट के पास, वो जगह हड़प ली तावड़े ने। अब ये घर में बैठा है। आईलाइट ट्यूमर झाला है, उसके ऑपरेशन के लिए भी मेरे पास एक पैसा नहीं है। ऐसी हालत हो गई कि मेरे पास ना आई की दवाई के लिए भी एक पैसा नहीं है। तो एक काम कर, पहले अपने आई की दवाई लेकर अपन नंतर बोलो। धन्यवाद भाऊ. तू काळजी नको करूस. जा लवकर दवा आणायचं. जा जा. आई कशी आहे आता? आईची तबीयत बरी है, दवा मिल गई ना, लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता ऐसा ही चलेगा. तू टेंशन नको घेस, हो जाएगा तुम्हारे आई का ऑपरेशन और वो एकदम ठीक हो जाएगी. बदले में क्या करना होगा? तेरा मेरा दुश्मन कौन है? तावड़े. उसको उड़ाने का है. उसको तो खुशी खुशी मारूंगा मैं. हरीश तुमने बता दिया ना विपिन को आज रात के बारे में? बिजी आहे काय? सांग ना. लेकिन जब तक तावड़े जिंदा है मैं कुछ और नहीं सोच सकता. राजुल भाई, ये मनोज है, इसका बड़ा भाई ना बहुत सॉलिड वाला बॉडी बिल्डर था, लेकिन वो पक्या और उसके आदमी लोगों ने उसका हाथ ही तोड़ दिया यार. उसका पूरा बॉडी बिल्डिंग का करियर ही खत्म कर दिया उन्होंने. लेकिन क्यों? मेरा बड़ा भाई चांदनी क्लब में बाउंसर था. तावड़े आया था अपने लड़कों के साथ वहाँ, पर कुछ पंगा हुआ तो मेरे भाई ने उन्हें क्लब से जाने के लिए बोला. बस इसी बात पर 7-8 लोगों ने मिलकर मेरे भाई को धोया. दाहिना हाथ 3 जगह फ्रैक्चर हो गया और हड्डी भी ठीक से नहीं जुड़ी. अब तू उसकी हड्डी तोड़ना.
ये क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पर? हाँ, क्या कर रहे? गाड़ी खरीदनी थी ताकि तेरे तावड़े भाव को उसके नीचे कुचल सको। क्या बोला, क्या बोला? अरे भाई मजाक कर रहा है यार, आदत है उसकी, छोड़ो ना, टेंशन मत। निकल जाओ अभी यहाँ से, अगली बार दिखे ना यही काट के काट दूंगा। हाँ हाँ, इतना दिमाग गर्म मत। निकल यहाँ से, बार बोला ना, निकल यहाँ से। हमें तावड़े की बस्ती से किसी को साथ लेना होगा। काय डोकं फिरले का तुझं? कौन हमारा साथ देगा? अरे काय मुलांनो, जेवणाची पण शुद्ध नाही ना तुम्हाला? क्या हुआ? का क्या वेड़ा झालाय? ये बोल रहा है कि तावड़े के बस्ती से किसी को हमारे साथ मिलाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, तावड़े की बस्ती में उसका कोई तो ऐसा दुश्मन होगा जो तुम लोगों का दोस्त बनेगा। आखिर घर का भेदी ही लंका ढाता है। उस बस्ती में एक तो इंसान ऐसा जरूर होगा जो तावड़े को मारने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। और अगर वो तावड़े का पीछा करेगा तो किसी को डाउट भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमें उन लोगों ने एक और बार भी देख लिया ना तो वो चौकन्ना हो जाएंगे और फिर सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। चल तुझं बरोबर है, लेकिन वहां का कौन हमारी मदद करेगा? मदद हवी है तुझे? कसली मदद? महेश तावड़े को मारना है। देख, उसको मारूंगा मैं। तुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर देनी है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तू अंकुर मांडके का बेटा है ना? देख, ये सब मुझसे नहीं होगा, और मेरी मानेगा तो तू भी इसमें मत पड़ना। हे बघ, मला ऍडवाइस नकोय तुझी, मदद हवी आहे। करणार तर बोल। नहीं। अगर मेरी बहन होती, उस तावड़े ने मेरी बहन के साथ वो किया होता जो तेरी बहन के साथ किया है, मैं ना नहीं बोलता। और सुन, हमारे बीच जो बात हुई, अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो हमारे बीच ही रखना। तावड़े की बस्ती से किसी को साथ लेने का भूल जाओ, साला इस चक्कर में न्यूज लीक हो जाएगा। और तावड़े ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मी बघते, जेवा। नमस्ते काकू। नमस्ते। राजुल है? हाँ, राजुल है ना। आ, अंदर आ। नहीं, मैं ही ठीक हूँ। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो अंदर खाना। आइए, दोस्त है मेरा नितिन। अच्छा, सही समय पर आए हो। सबके साथ खाना खा लो। आजा। अरे नहीं काकू, मैं चलो आजा। आंटी, मैं वही ठीक था वैसे। आई को मना नहीं करते। आ जाओ, बैठो, थोड़ा सा खा लेना। बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। इस तावड़े ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। तुम लोगों को सिर्फ अपना ही नहीं, उन सब का बदला लेना है। मुझसे क्या चाहिए? तावड़े की पूरी इंफॉर्मेशन और वो जगह जहां पर वो कम से कम लोगों के साथ होता है। एक बार वो समझ में आ जाए, उसी दिन मारेंगे उसको। अरे मेरा बस चले ना, अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, लेकिन उस सुअर का दम इतने आसानी से नहीं निकलेगा। चाकू तलवार सब सॉलिड धार लगा के रखा है। अरे नहीं 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 यार, वी नीड अ गन। घोड़ा? हाँ। वो कहां से लाएंगे?
राजू थाम रे, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये मत करो। अरे हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? सब जगह तो देख लिया हम लोगों ने, और गन मॉल वॉल में तो मिलती है नहीं ना कि पैसे दे दिए और खरीद लिया। अरे लेकिन पुलिस वाला ही ये। अरे था, पुलिस वाला था ये। मांडके ताईला माहिती है का, ये जो तुम्हारा तो कुछ खिचड़ी पक रहा है, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो बोल लूंगा उनको। आईला सगळं माहिती आहे काका, अगर आप चाहो तो फोन पे बात करवा दूं। बदला लेना है। हो, खून का बदला खून। तुझा बाप एकदम चांगला माणूस होता बरं का। हाँ, भाऊ अगर जिंदा होते ना तो आज बड़े मिनिस्टर बनते, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, न जाने कौन से खेल खेलता है। ठीक है, तू बोल मुझसे क्या चाहिए? गन पुणे में कौन सप्लाई करता है उसका नंबर चाहिए। मैं रिटायर होके 7 साल हो गया। काका, रिटायर आप हुए हो, पुणे में गन बेचने वाले तो रिटायर नहीं हुए ना। आपको पता तो होगा कि पुणे में गन कौन सप्लाई करता है। जिद्दी है तू। हाँ, मालूम है, गोपाल पांडे। नंबर है? हाँ, लेकिन उसके पास तो देसी मिलेगा। लेकिन देसी से सामने वाला मरता है ना। अरे मरता है ना भैया, लेकिन वो क्या है ना, कट्टा चाहे कोई भी क्यों ना, जान तो गोली ही लेती है ना। जिसके भी सर पे तानोगे उसका दम वही निकल जाएगा। देसी कट्टा नहीं चलेगा, बहुत गाँव टाइप का होता है। अरे गोळ्याच तर घालायचे आहेत ना, कौन सा उसको घर में सजा कर रखना है। वाह, पेपर में बात नहीं आएगा कि तावड़े को देसी कट्टे से मारा मैंने। अरे लोग क्या बोल रहे हैं, मांडके के बेटे को देसी कट्टा ही मिला। देशी नहीं चांगला, देसी नहीं चलेगा। तो कौन सा चाहिए बताएंगे? इंपोर्टेड चाहिए, इटली की। ये हाँ, मिल तो जाएगा ये, लेकिन पुराना, सेकंड हैंड। 3 लाख रुपए लगेगा। 2 लाख। 3 लाख। 2 लाख, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। एक हाथ पिस्तौल दे, एक हाथ 2 लाख ले। ठीक, चल। बेच दे। आई? वैसे भी अब मेरे कुछ काम के नहीं है। तेरी बीवी के लिए रखे थे, लेकिन अब जब तेरी शादी होगी तो नए बनवाऊंगी। तू चिंता मत कर काकी, तावड़े को मारते ही राजू लीडर का लीडर बनेगा। पार्टी का टिकट तो इसको यूं मिल जाएगा, और इलेक्शन तो ये 100% जीतेगा। क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तावड़े कल 11 बजे वो बंद पड़ा हुआ मिले ना, विनायक मिल, उसके पास किसी बिल्डर को मिलने वाला है। पिछले 10 दिन से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। जब पैसों की बात होती है तब वो सिर्फ पक्या को साथ में लेके जाता है, बाकी पंटरों को नहीं। क्या बोलता है राजुल, कल प्रसाद चढ़ाए? तो मैं बात कर लिया उससे, और मेरे को लगा भरोसे का आदमी है, ऐसे आदमी की जरूरत है। ए, तुम लोग नहीं, सिर्फ पक्या जाएंगे आज, हैं? खास लोगों से मिलना है। तो उनके पीछे रहना, हम लोग अभी आते हैं। चला रे। यशस्वी वाह, यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी वाह। चला, ये तो है।
प्रकाश राउत आने वाला है आज। वो पुणे का सबसे बड़ा मांडवली वाला है। यूसुफ भाई को अपने एरिया में 4 टावर खड़े करने हैं, तो परमिशन का मेरा मैंने 25 पेटी बोल दिया है। अगर वो ज़्यादा घासाघीस करता है तो तू बीच में 22 बोल देना, मैं उधर ही सौदा पक्का कर दूंगा। हो भाऊ 22। काय प्रकाश भाऊ, नशीबवान आहोत बाबा आम्ही, तुमच्यासारख्या मोठ्या माणसांना भेटायला मिळतंय। तावडे, कामाचं बोलूया का? फालतूमध्ये वेळ कशाला घालायचा? हाँ बोलूया कि चला। वो तुम्हारे क्लाइंट को अपने एरिया में 4 टावर खड़े करने हैं, तो 25 लाख में अपना फुल सपोर्ट है। कुठे है तो? अंदर है, सिर्फ वो और पक्या ही है। तू टेम्पो मध्ये बस लवकर। और मेरी गाड़ी? बाद में किसी को भेज देंगे उठाने के लिए, तू बस लवकर। जल्दी बैठ। 10 लाख ये कीमत किया तुम्हारे वो यूसुफ सेठ ने तावड़े का। वो टावर खड़ा कर रहा है झोपड़पट्टी, मेरे हिसाब से 25 होता है, उससे नीचे 1 पैसा नहीं। बस अभी हाँ बोलना है तो बोलो, नहीं तो सौदा नहीं होगा। फिर मैं भी देखता है वो टावर कैसे खड़ा करता है। अरे लेकिन सुन तो ले। अरे भला कहीं आइकॉनच घ्यायचा नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनने का अभी। ये टेम्पो किसका है पक्या? मालूम नहीं बाबू। भाऊ बाहर कौन है रे? सर 2 आदमी मर गए हैं, एक जख्मी है, पकिया नाम है उसका। ये तावड़े का राइट हैंड है। उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर से बोलना कि अगर वो बच जाता है तो सबसे पहले हम उससे बात करेंगे। सर इसके वॉलेट में आईडी प्रूफ मिला है, प्रकाश राउत नाम है इसका। लगता है शायद ये तावड़े से मिलने आया था और मारा गया। गोली लगी है इसको। बहुत बेरहमी से मारा गया इसे। लगता है किसी ने बहुत पुरानी दुश्मनी निकाली है। सलवी, फोटोग्राफर्स की टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग यूनिट को बुला लो। सर। पाटिल जरा पता करो कोई आई विटनेस है क्या, किसी ने कुछ देखा है? ये फोन किसका बज रहा है? पाटिल देखो जरा ये कौन है? सर हो सकता है कि ये तावड़े का ही आदमी हो, इसे पहले मारा गया हो, इसके पीठ में गोली लगी है। ये देखिए सर। पाटिल ये कोयता, मुझे लगता है कि शायद ये मारने के लिए आया था और गलती से मारा गया। सर अगर ऐसा है तो फिर इसके साथियों ने इसकी लाश यहाँ पर क्यों छोड़ दी? सर सेम नंबर है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। हाँ अरे कुठे आहेस बाबा तू? मैंने तावड़े को मारे इस खुशी में माँ ने बासुंदी बनाई है घर पे और तेरा पता नहीं है। और पता है यहाँ लोगों ने तो बारात निकाल दी मेरी, और मैंने भी सबको बता दिया, पूरे मोहल्ले को बता दिया कि तावड़े को मारकर मैंने अपने बाबा के खून का बदला लिया है। आमतौर पे लोग खून करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को मसीहा ही समझ लिया है। वैसे फंसा तो तू यतीन को फोन करके ही है। इसमें फंसने वाली क्या बात है सर? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैंने ही मारा अपने बाबा के खूनी को, उनकी मौत का बदला लिया मैंने। यतीन को क्यों मारा? यतीन ला नहीं मारला, मेरा दोस्त था वो, और वो भी तावड़े से बदला लेना चाह रहा था, उसको क्यों मारूंगा? हमें वो टेम्पो मिल गया जो तुम लोगों ने यूज किया था। तो ये उस टेम्पो से मिला, तो बाकी हथियार भी मिले। गायकवाड़ ये सारी चीजें फॉरेंसिक लैब भेज दो। ओके सर। फिंगरप्रिंट्स मिले क्या सर? मिलेंगे भी नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया था। और फिर भी आप टेंशन मत लो, मैं कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने वाला हूं। सर इसको लेके आओ। पाटिल इसको ही भेजा था ना तूने पिस्टल? नहीं साहब, ये वो नहीं रहे हैं, वो तो उम्र में बहुत ही बड़ा रहा है और अब कर ये रहा है साहब, ये नहीं रहे। सर
झूठ बोल रहा है ये। देखते हैं कब तक झूठ बोलेगा। चालू रखो। पुलिस के सामने सारी कहानी साफ थी, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करना था कि राजुल और उसके दोस्तों ने ही तावड़े को मारा था। इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पांडे ने राजुल को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था और पकिया, जिसकी तरफ पुलिस आस लगाए बैठी थी, उसने भी पुलिस को बिना कुछ बताए हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। राजुल और उसके साथियों ने हत्या में इस्तेमाल हुए टेम्पो और हथियारों को अच्छी तरह से साफ कर दिया था, इसलिए ना तो टेम्पो पर किसी की उंगलियों के निशान मिले और ना ही हथियारों पर। लेकिन अहम बात यह थी कि पुलिस इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यतिन को किसने और क्यों मारा। लेकिन जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई। सर, हमले में जो पिस्टल यूज हुआ है, जिस पर मेड इन इटली लिखा था, असल में वो देसी पिस्टल है। और टेस्ट के दरमियान यह भी पता चला है कि पिस्टल से निकलने वाली गोली सीधे जाने के बजाय लेफ्ट में जाती है। मतलब तावड़े की तरफ चलाई हुई गोली गलती से यतिन को लग गई और राजुल का राउत से तो कोई पंगा नहीं था। इसका मतलब है कि राउत तावड़े के बाजू में खड़ा था, दूसरी गोली का भी निशाना चुका और राउत मारा गया। सर, तीसरी गोली हमें चैम्बर में अटकी मिली और इसीलिए तलवार और चॉपर का यूज किया गया। तेरा दोस्त यतिन तेरी गोली से मरा। लड़ाई थी सर, वो लड़ाई में तो लोग मारे ही जाते। यतिन का बदला भी पूरा हो गया। अब उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। राजुल को गुनहगार साबित करने की पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की। यहां तक कि खुद राजुल ने भी अदालत में कहा कि उसने ही तावड़े और बाकी के 2 लोगों को मारा है। कानून हाथ में लेना गलत है और यह गलती राजुल ने की थी। ये केस अभी तक चल रहा है और हमें उम्मीद है कि कानून हाथ में लेने वालों को कानून सजा जरूर देगा। ये सच है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया धीमी है, वो इसलिए ताकि गलती से भी किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। इसलिए ऐसे में हताश या निराश होकर कानून को अपने हाथ में न लें। कानून और अदालत पर भरोसा रखें और उन्हें अपना काम करने दें, क्योंकि आंख के बदले आंख, ये सोच पूरी मानवता को अंधा कर सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।